हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। सबसे पहले आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो मैंने सेशन लिया है वो मैंने लिया है सीटेट में पूछे जाने वाले हाउसेस से जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हाउसेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे असम से, राजस्थान से, मनाली से, कश्मीर से, वो सभी मैंने यहाँ पर थ्योरी में ली है। इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लिए हैं जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। असम के मकान। देखिए यहाँ पर किस तरह के मकान बनते हैं असम में। यहाँ पर घर जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं? असम में होते हैं। तो जहाँ भी पूछा जाए जिस क्वेश्चन में कि कहाँ पर मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, तो आप असम ही लगाएं। नेक्स्ट होगा आपका। अब देखिए एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पर देखिए बांस जो है ये वृक्ष में नहीं आता है, इन्हें घास की श्रेणी में ही रखा जाता है और इनका जो इस्तेमाल होता है असम में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बारिश अधिक होती है। आप देखते हैं मनाली के मकानों के बारे में। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और यहाँ पर बर्फ भी बहुत पड़ती है। यहाँ पर जो मकान है वो पत्थर या फिर लकड़ी से बनते हैं। कहाँ पर? मनाली में। तो जहाँ भी पहाड़ी इलाके की बात पूछी जाए या फिर ये पूछा जाए कि कहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है, बर्फ बहुत अधिक पड़ती है, या फिर ये बनकर आए आपके क्वेश्चन में कि कहाँ पर पत्थर या लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, तो आप मनाली ही लगाइए। आप देखते हैं लेह के मकान। लेह के मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु मजबूत व मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। लेह के मकानों की पहली मंजिल पर जानवर और अनावश्यक चीजों का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो दूसरी मंजिल पर रहते हैं। यहाँ की छत समतल होती है। लेह के मकान की जो छत होती है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंड में ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवार, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की जो छत होती है वो उन्हें ठंड से बचाती है। गर्मियों में जो लोग ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है माइनस में रहता है। ये कश्मीर का हिस्सा है, लेह लद्दाख, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो क्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। यह एक कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है, इसलिए सर्दियों में लोगों का जो मूवमेंट होता है नीचे की मंजिल में हो जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ पर घरों की जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और यहाँ की छतें कटीली होती है। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के लोग घरों की दीवारों को मोटा करके बनाते हैं, मोटी दीवारों से बनाते हैं, और कहाँ पर छतें जो होती है वो कटीली झड़ियों की बनाई जाती हैं। तो आप राजस्थान ही लगाएं। इस तरह के पॉइंट देखें और राजस्थान ही लगाएं। नेक्स्ट है कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। यहाँ पर देखिए जो हाउस बोट होती है वो 80 फुट लंबी तथा 8-9 फुट चौड़ी होती है। डल लेक व झीलम जो है दोनों ही कहाँ पर है? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, जो कि झीलम नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं हाउस बोट में खास तरह के जो डिजाइन हाउस बोट होती है उसमें खास तरह का एक डिजाइन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं, जो कि लकड़ियों पर जो नक्काशी की जाती है खत्म बंद बोलते हैं। कश्मीर में मकान की जो खिड़कियां होती है बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और इन्हें डब कहते हैं। आप देखते हैं दिल्ली के मकान। भारत जो है क्या है? दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत और ऊंचे ऊंचे मकान होती है। किसके बारे में खासियत है? दिल्ली के बारे में। बकरावल के लोगों के मकान। बकरावल के जो लोग होते हैं वो लकड़ी व मिट्टी के मकानों में रहते हैं और इन्हें बकरावल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग बकरियां चराते हैं, इसलिए इन्हें बकरावल कहा जाता है। बकरावल वर्ड किससे संबंधित है? बकरियों से संबंधित है।
और ये जो बकरावल है ये एक आदिम जनजाति है। बकरावल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं घरों के प्रकार में महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एनसीईआरटी फैक्ट है और आपके एनसीईआरटी उसमें सीटेट के एग्जाम में इस तरह के एनसीईआरटी फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि सोहना गांव किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। गोबर से जमीन की लिपाई पुताई क्यों की जाती है? क्योंकि जमीन में कीड़ा नहीं लगता है। डेरा गाजी स्थान पाकिस्तान में है। बर्फ से बने घरों को क्या बोलते हैं? तो उन्हें इग्लू कहा जाता है। अब देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न। एक क्षेत्र के ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक होती है। गर्मी बहुत अधिक होती है। तो बताइए इस क्षेत्र को होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? राजस्थान, झारखंड, असम या उत्तर प्रदेश? कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? तो ये होगा आपका राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है और यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो अपने घरों की जो दीवारें होती है उसे बहुत मोटी मोटी करके बनाते हैं और घरों की छतें कटील झाड़ियों से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख? कहाँ के लोगों को कहा जाता है? बताइए। रेबो कहाँ के लोगों को कहा जाता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो तिकोने टेंट लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है रेबो और जो जानवरों के रहने का स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लेखा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में उपयुक्त होते हैं? यानी दोनों ही मौसम में अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं। कैसे? पत्थर से, ईंट से, कंकड़ से या लकड़ी से? तो देखिए लकड़ी के जो मकान होते हैं वो आपके सर्दी और गर्मी दोनों के लिए राहत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का, इन घरों को जो अंदर से बनाते हैं वो लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो ये गांव कहाँ का हो सकता है? बताइए। तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड या कश्मीर? कहाँ पर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे मकान या फिर बांस से बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं असम में और यहाँ पर इसे बैम्बू कहा जाता है। कश्मीर में डोंगा का अर्थ है क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार की नाव या एक ग्रामीण स्थान या फिर एक त्योहार? तो देखिए कश्मीर में डोंगा का अर्थ होता है एक प्रकार की नाव, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुपिक क्या है? तो देखिए तुपिक बोलते हैं एस्किमो के चमड़े के तंबू को तुपिक बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए। देखिए यहाँ पर ये होगा उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? जहां पर ज्यादा वर्षा होती हो, सपाट छत वाले बांस के घर या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। बताइए। तो देखिए ये कहाँ की बात की जा रही है? तो ये मनाली के मकानों की बात की जा रही है और ये सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिट्टी का बना घर पाया जाता है गाँव में, गर्म क्षेत्रों में या फिर ए बी दोनों? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मिट्टी के जो बने घर होते हैं वो गाँव और गर्म क्षेत्र दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी कहाँ रहती है? बाड़े में, पिंजरे में, बिल में या सुकरशाला में? तो ये रहती है बाड़े में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों की निम्नलिखित विशेष को विचार करना है। खिड़कियों के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों में बनी तिरछी लकड़ियों की छतें या पत्थर के खंभों पर जमीन के करीब 10-12 फीट ऊपर बना घर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें? देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ई सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता? देखिए यहाँ पर विशेषता लेह और लद्दाख के घरों की पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ई मैं बता दे रही हूँ जो कि आपका होना चाहिए लकड़ी का फर्श। लकड़ी का फर्श। अब देखिए इसमें देखिए खिड़कियों के बिना भूतल, ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके लेह लद्दाख में।
इसके अलावा डी ऑप्शन है आपका पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। ये भी आपकी कहाँ की विशेषता है? लेह लद्दाख के घरों की विशेषता है। और तीसरा आपका हो जाएगा कि लकड़ी का फर्श, ये कहाँ का है? तो ये भी लेह लद्दाख की घरों की विशेषता है, यानी खिड़कियों के बिना भूतन, यानी नीचे के जो मंजिल होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। यहाँ पर पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। इसके अलावा लकड़ी का फर्श होता है कहाँ के? लेह लद्दाख के मकानों में। तो देखिए ए, डी और ई ऑप्शन आपका राइट जाएगा, बाकी ये आपके रॉन्ग है। तो ए, डी, ई ये आपका ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां कहलाती, क्या कहलाती? मेहराब, डब या फिर दोनों? तो देखिए मेहराब और डब ये यानी ए, बी दोनों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क फिश का निवास स्थान कहाँ है? तो ये समुद्र में रहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।